नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। बड़ी दुखद खबर है, भीषण दर्दनाक हादसा, वो भी आज। जरा सोचिए, डबल डेकर स्लीपर बस में जो यात्री बैठे थे, क्या मंसूबे थे उनके कि हम अच्छे अच्छे सकुशल बिहार से दिल्ली पहुंच जाएंगे। पूरा हंसता खेलता परिवार बैठा था उसमें, आराम कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले रास्ते पर मौत उनका इंतज़ार कर रही है। जी हाँ, जो डबल डेकर स्लीपर बस थी वो बिहार से दिल्ली जा रही थी और वहीं पर एक दूध का टैंकर भी सनसना के जा रहा था। गलती किसकी ये तो ईश्वर जानता है और जांच में ही सामने आएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो डबल डेकर स्लीपर बस उस दूध के टैंकर में पीछे से जा घुसी। चीख पुकार मच गई, हाहाकार मच गया, क्योंकि स्लीपर बस बहुत स्पीड में थी, बहुत तेज थी और दूध का टैंकर भी अपनी स्पीड पर जा रहा था। लेकिन यह माना जा सकता है कि गलती पूरी तरह स्लीपर बस की थी, जो दूध के टैंकर में पीछे से सीधा समा गई। हाहाकार मच गया, 18 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उनमें बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। तमाम धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग, परिवार उस स्लीपर बस में बैठा था। उन्हें क्या पता था कि अगली मंजिल उनकी मौत की है। क्योंकि सुबह का वक्त था, तो यह माना जा सकता है कि जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा था स्लीपर बस, कहीं उसे नींद का झोंका ना आ गया हो, या कोई ना कोई गड़बड़ी स्लीपर बस के ड्राइवर के द्वारा की गई है। दूध का टैंकर तो अपनी स्पीड में था और चूंकि टैंकर के पीछे बस घुसी है, इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी की पूरी गलती उस डबल डेकर स्लीपर बस वाले की है। लेकिन गलती तो उस ड्राइवर की थी और मौत का खामियाजा किसने भुगता? उन निर्दोष परिवारों ने, जो बेचारे अपनी यात्रा का शुल्क देकर, टिकट देकर उस बस में बैठे थे। मेरी एक मांग है परिवहन मंत्रालय से और परिवहन विभाग से कि जो भी रात्रिकालीन बसें चलती हैं, स्लीपर बसें, खासतौर पर स्लीपर और डबल डेकर बसें, इन्हें ड्राइव कौन करता है, कितनी शिफ्टों में ड्राइवर होते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, उनका अनुभव क्या होता है, इसकी निरंतर जांच वहां के आरटीओ द्वारा की जाना चाहिए। अब चूंकि एक्सप्रेस वे बन गए हैं, नेशनल हाईवे बन गए हैं, गडकरी जी के प्रयासों से बहुत अच्छी रोडें हो गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 200-250 की स्पीड में गाड़ियां चलाएं। यह रोडें इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि हम बिल्कुल आंख बंद करके गाड़ी ड्राइव करें। रोड आपकी सहूलियत के लिए बनाई गई है। जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, जहां पर यह भीषण हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, 18 जिंदगियां चली गई, दर्जनों लोग घायल पड़े हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी एक वजह ड्राइवर की सोच और गाड़ी चलाने की स्पीड भी है। इसलिए देश के परिवहन मंत्रालय को, परिवहन मंत्री को, उस प्रदेश के परिवहन विभाग को, आरटीओ को यह जरूर चेक करना चाहिए, रूटीन चेकअप होना चाहिए कि इन यात्री बसों को कौन सा ड्राइवर चलाता है, क्या वो क्वालिफाई करता है, क्या उसके पास लाइसेंस है। और यह भी देखना चाहिए कि पूरी पूरी रात अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो स्वाभाविक है सुबह उसे नींद के झोंके आएंगे ही। इसकी जांच कौन करेगा? जो गाड़ी का मालिक है, जो बस का मालिक है, वो तो मुनाफा कमा रहा, लेकिन ब्याज में ये जिंदगियां जा रही हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या करते हैं वहां के विधायक, सांसद, मंत्री? क्या करती है सरकार? इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वरना इस तरह के जो रोड एक्सीडेंट हैं वो लगातार होते रहेंगे और निर्दोषों की मौत होती रहेगी। इसलिए मेरा भारत सरकार से विनम्र आग्रह है कि इस दिशा में ध्यान दें और पूरे देश भर में एक जांच अभियान चलाएं, जिसमें ड्राइवर के पास जो लाइसेंस है वो चेक करें, उसकी टाइमिंग चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों शिफ्ट की ड्यूटी एक ड्राइवर कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं एक ही ड्राइवर 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है। यात्री बस में, स्लीपर बस में कितने ड्राइवर चल रहे हैं, इसकी जांच होना चाहिए। ड्राइवर कहीं नशे में तो नहीं है, ये समय समय पर चेक होना चाहिए।
रात्रिकालीन पाली में कौन सा ड्राइवर है और सुबह कौन सा ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, यह चेक होना चाहिए। क्योंकि बात जनता की जान, जनता के जीवन की है। बात उस गाड़ी के मालिक या ड्राइवर को मुनाफा कमाने वाली नहीं है। बात चूंकि जनता से जुड़ी है, जनता के हित की है, इसलिए सरकार को, तमाम अफसरों को, तमाम मंत्रियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि गाड़ियां एक निश्चित स्पीड पर चलें। चूंकि एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे है, चिकनी सपाट सड़कें हैं, लोग अंधाधुंध गाड़ी भगाते हैं, इससे बचना जरूरी है। वरना जिस तरह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह भीषण हादसा हुआ, इस तरह के हादसे निरंतर होते रहेंगे। क्योंकि आगे ये बरसात शुरू हो गई है, उसके बाद ठंड का मौसम आएगा, तब कोहरा होता है, तब तो और भी इस तरह की लापरवाही से हादसे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। फिलहाल 18 लोग मारे जा चुके हैं और 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें बिहार के ही नज़दीक अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी तंत्र के कुछ अफसर फॉर्मेलिटी जैसे करते हैं वैसे पहुंच गए हैं अस्पताल में, उनका इलाज चल रहा है। ईश्वर करे जो घायल हैं उनकी जान बच जाए, वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन सरकार को इस दिशा में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।